इसके बाद हम तिजारती अखलाकियात पर जब तवज्जो देते हैं तो तिजारती अखलाकियात के हवाले से आप देखिए कि कितनी अहम बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा गए। उनकी तो हर बात अपनी जगह अहम है, लेकिन ये एक ताजिर के लिए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। आज आप जाइए मार्केट में, बाज़ारों में, मंडियों में, सर्वे कर लीजिए, 100 दुकानदारों का आप डेटा जमा करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन शॉपकीपर्स ने या ताजिरों ने कारोबार को शुरू करने से पहले या कारोबार शुरू करने के बाद शरई अहकाम किस हद तक सीखें जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली तिजारती मामलात से है। तो मेरे ख़्याल में शायद 1% भी ऐसे लोग नहीं निकलेंगे कि जो ये कहेंगे कि हमने तिजारती मामलात को सीख कर तिजारत शुरू की, क्योंकि इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। प्रॉफिट कमाना है, नुकसान से कैसे बचना है, नित नए जो तरीके मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट के हैं, चाहे वो गैर शरई हो शरई हो, उनको इख्तियार करना है और बिज़नेस को आगे लेकर चलना है। लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकामात दिए तिजारत के हवाले से, इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जो शख्स हलाल व हराम को नहीं जानता वो मुसलमानों के बाज़ार में ना बैठे, यानी उसको कारोबार करने का हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि वो फिर 2 नंबरी करेगा, ना चाहते हुए भी उससे हराम काम वाक़े हो जाएंगे, पता नहीं है। और आपने एक और मकाम पर फरमाया कि ला यबी फ़ी सूक़िना इल्ला मन क़द तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, कि हमारे बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त वही कर सकता है जो फ़िक़ा जानता हो। फ़िक़ा से मुराद यहाँ पर फ़िक़हुल मामलात है, डीलिंग्स के हवाले से जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामी अहकाम है, उनका जानना ज़रूरी है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए। दिलचस्प बात यह है कि जब ताजिरों को कहा जाता है कि आइए आकर तिजारत के अहकाम सीखिए, तो वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब अभी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। यानी तिजारत के शरई अहकाम सीखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन तिजारत करने के लिए हक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इस हवाले से मैं आपके सामने पेश करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक बेसिकली पार्टनरशिप है, हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक माइंड सेट को बनाने के लिए ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। हज़रत अली का कौल देखिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मनित तजरा क़ब्ला अन यतफ़क़्क़ह इरतक़मा फ़िर रिबा सुम्मर तक़मा आई वक़अ फ़िर रिबा, कि जिस शख्स ने तिजारत से मुताल्लिक़ फ़िक़ही मसाइल समझे बग़ैर तिजारत की, आप फरमाते कि वो सूद में मुब्तला होगा, वो सूद में मुब्तला होगा, वो सूद में ज़रूर मुब्तला होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हाजी क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो। लेकिन वो दीन में जो तिजारत के अहकाम बयान किए गए उनको जाने बगैर तिजारत करेगा तो ना चाहते हुए भी वो सूदी मामलात कर रहा होगा। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे पास लोग आते हैं मसाइल पूछने के लिए, तो अच्छे भले लोग होते हैं, अपने मामलात के एतबार से नमाजी भी होते हैं, हाजी भी होते हैं, लेकिन जब वो बताते हैं कि हम इस तरह तिजारत कर रहे हैं तो कई ऐसे मसाइल सामने आ जाते हैं जिनके बारे में हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो सूदी मामला है या शरन ये नाजायज़ है। फिर उनको हैरानी होती है। हमेशा याद रखिए कि आप पार्टनरशिप करें, आप वाहिद मिल्कियती एंटरप्रेन्योरशिप करें, कुछ भी करें, जब तक आप शरई अहकाम जो बुनियादी उसूल हैं तिजारत के वो नहीं जानते, आप तिजारत का आगाज़ ना करें। उससे नुकसान क्या होता है कि बाद में अगर किसी सतह पर आकर आपको एहसास हो जाता है कि मुझे तिजारती अहकाम जानने चाहिए थे, चलो अब जाकर किसी स्कॉलर से, किसी मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेते हैं, और फिर उनसे रहनुमाई लेते हुए पता चलता है कि आपने जो कारोबार का आगाज़ किया वही शरन दुरुस्त नहीं, तो
उस वक्त आपका पीछा आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ चुके होते हैं। अब आपके लिए पीछे आने बहुत मुश्किल होता है। और कई दफ़ा इंसान फिर क्या करता है, कहता है चलो जिस तरह काम चल रहा है चलाए जाओ, और सारी ज़िंदगी वो नाजायज़ तरीके से जायज़ पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो इसलिए हर ताजिर के लिए, हर पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो शरई अहकाम को सीखें। इसके बाद हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो मशहूर तरीन 3 शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम ज़ुफ़र, उनमें से आप भी एक हैं, यानी इमाम मोहम्मद। इनके बारे में, इनके ज़ुहद व तक़वा के बारे में तो कभी इंशाअल्लाह बात होगी। तो जब इन्होंने बहुत सारी किताबें तहरीर फरमाई। मुअत्ता इमाम मोहम्मद मशहूर किताब है, अहादीस करीमा का मजमुआ है। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या आपने ज़ुहद व तक़वा पर, परहेज़गारी पर भी कोई किताब तसनीफ़ की है? तो आपने क्या फ़रमाया कि मैंने किताबुल बुयू, बुक ऑफ बिज़नेस, बुक ऑफ ट्रेडिंग वो लिख दी है, जो पढ़ लो वही तो ज़ुहद व तक़वा है। यानी ज़ुहद व तक़वा या परहेज़गारी आपकी जुड़ी हुई है आपके जो तिजारती मामलात हैं उनके साथ। अगर आपके लेन देन में कमी है तो आप जितने भी बड़े अपने आप को मुत्तकी समझे या लोग आपको समझे, हकीकत में नहीं है। ये इमाम मोहम्मद का कौल मैंने आपके सामने पेश किया।